Hello students, welcome to Aarti Education World. My dear students, today in this video we will discuss or revise your chapter number 4 जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है रिवीजन सीरीज में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 चैप्टर्स जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप गो थ्रू हो सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है. तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि हम इसमें रिवीजन सीरीज में करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और करते हैं समरी. तो आज भी हम वही करने वाले हैं. देखिए, जो आपको ये प्यारी सी छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है, इन्हीं के बारे में आज का ये चैप्टर है. तो चलिए और क्लैरिटी लाने के लिए कर लेते हैं चैप्टर की समरी, जिससे हमें सब कुछ रिकॉल हो जाए और फिर करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस लेसन इज एन एक्सक्रेप्ट फ्रॉम डायरी ऑफ अ यंग गर्ल और डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. ये जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये कि कहाँ से लिया गया है? ये एक किताब है जिसका नाम है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल या फिर डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. यंग गर्ल कौन है? वो एन फ्रैंक है. ठीक है. इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी दैट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1947. और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उसी टाइम की है ये भी बायोग्राफी, जब पब्लिश हुई थी 1947 1947 में. ऑटोबायोग्राफी आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है. ऑटोबायोग्राफी जो खुद से लिखते हैं, तो एनी फ्रैंक से खुद का लिखा हुआ एक्सपीरियंस हम पढ़ते हैं. इन दिस एन एक्सप्रेसेस हर थॉट इन अ डायरी विच वॉज गिफ्टेड टू हर ऑन हर 13th बर्थडे. और एन फ्रैंक अपने सारे जो थॉट्स हैं, जो उसके मन में जो विचार आते हैं, जो भी वो सोचती है, वो उस डायरी में लिखती है जिसे उसको गिफ्ट करा गया था उसके 13th बर्थडे पे. और बच्चों, पता है किसने गिफ्ट किया था? उसके फादर ने गिफ्ट की थी ये डायरी. ठीक है. तो चलिए समरी में देखते हैं क्या होता है. ये तो हमने थोड़ा सा इसके बारे में जाना. In the lesson, Annie talks about being lonely and having no one to talk to despite being surrounded by family and around 30 people whom she called her friends. इस लेसन में एनी बात करती है अपने अकेलेपन की, कि वो किसी से बात नहीं कर पा रही थी, जबकि डिस्पाइट बावजूद इसके कि वो अपने परिवार के लोगों से और लगभग 30 लोगों से घिरी हुई रहती थी जिनको वो अपना दोस्त कहती थी. मतलब दोस्त भी थे, उसके परिवार के मेंबर भी थे, लेकिन कई बात ऐसी थी कि वो उनसे नहीं शेयर कर पा रही थी. Thus she takes the decision of writing her feeling in a diary. इसलिए उसने एक निर्णय लिया कि वो जो उसकी फीलिंग्स हैं, वो जो उसके विचार हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, वो किसके साथ शेयर करेगी? वो डायरी में लिखेगी. It is unusual for her to write in a diary. उसके लिए ये एक साधारण बात नहीं थी, अनयूजुअल था कि अभी उसने कभी लिखा नहीं है वो डायरी लिखना. बट शी इज़ रियली इन नीड ऑफ अ ट्रू फ्रेंड. लेकिन उसे सच में एक सच्चे दोस्त की, अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी. Thus she decided to name her diary किट्टी. इस प्रकार उसने जो अपनी डायरी थी उसका नाम क्या रखा? किट्टी रखा. एंड अनलाइक अदर पीपल, और दूसरे लोगों की तरह, सी वॉज नॉट गेटिंग टू मैंसन जस्ट फैक्ट इन इट. और जैसे दूसरे लोग लिखते हैं ये है वो है, सारी बातें, चारों तरफ की बातें लिखते हैं, तो वो उसमें ये सब चीज़ों को लिखना पसंद नहीं करती थी. सी स्टार्ट्स विद राइटिंग हर बैकग्राउंड. उसने अपना लिखना शुरू किया, लेकिन उसे लिखना पड़ा थोड़ा सा, तो उसने बैकग्राउंड के बारे में लिखा. टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर एवरी वन हु रीड्स इट लेटर. और क्यों लिखा उसने बैकग्राउंड की बातें? कि उसके लिए ईजियर रहे, आसान रहे समझना. कोई भी इसे अगर बाद में पढ़ता है तो उसे पता चले बैकग्राउंड की बातें कि क्या क्या था. सी डिस्क्राइब्स हर फैमिली एंड अर्ली चाइल्डहुड व्हेन दे ऑल मिग्रेटेड. उसने उसमें वर्णन किया है, अपनी परिवार के बारे में बताया है, अपने बचपन के बारे में बताया था जब वो मिग्रेटेड हुए थे. हर इस ईयरली स्कूलिंग, जब उसके मतलब जो शुरुआती जो उसके स्कूल के वो थे दिन थे, उसमें वो कैसे अलग हो गए थे, मतलब अपने परिवार से वो अलग हो गई थी. तो उसने वो एक्सपीरियंस बताया कि वो अपनी दादी के पास रह गई थी और उसकी जो उसके मम्मी पापा का ट्रांसफ़र हो गया था वो अलग चले गए थे. आफ्टर गिविंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हर बैकग्राउंड, और अपनी बैकग्राउंड का एक ब्रीफ होता है, संक्षिप्त छोटा सा बताने के बाद,
जो भी उसके आसपास की घटनाएं थी उनको बताने के बाद शी कम्स टू द प्रेजेंट डे। अब वो प्रेजेंट डे पे आती है, मतलब वो डायरी लिखती है, सारी चीज़ें बता देती है कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर वो जो इस दिन वो डायरी लिखती है उसकी बात करती है, वेयर शी टेल्स अस अबाउट द रिजल्ट डे, और वो जहाँ पे हमें बताती है कि आज रिजल्ट का दिन है, आज परिणाम आने वाला है। किस चीज़ का परिणाम? क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, क्लास में पढ़ती थी आप लोगों की तरह, तो आज उसका परिणाम रिजल्ट घोषित होने वाला था। एवरीवन इन द क्लास इज नर्वस, और हर एक बच्चा क्लास में नर्वस था अबाउट देयर रिजल्ट, अपने अपने रिजल्ट को लेकर। एंड बॉयज़ और इवन मेकिंग बेट्स, और लड़के जो थे क्लास के, जैसे कि यूजुअली करते हैं, वो शर्तें लगा रहे थे, शर्त कि अच्छा वो पास होगा, ये पास होगा, तो इस तरीके से वो बेट लगा रहे थे कि बेट लगाता हूँ ये पास हो जाएगा। एन वॉज क्वाइट श्योर अबाउट हर सेल्फ एन, जो अपने बारे में तो बिल्कुल निश्चित थी कि वो पास हो जाएगी। अबाउट हर सेल्फ एंड हर फ्रेंड्स, अपने बारे में भी और अपने दोस्तों के बारे में भी, क्योंकि बच्चों को पता ही होता है कि हमारे पेपर कैसे गए, हम कितना पढ़ते हैं, हम कैसे हैं। सी हैड अ गुड इक्वेशन विद ऑल द टीचर एक्सेप्ट हर मैथ प्रोफेसर। अब आगे चलते हैं कि उसकी सभी के साथ अच्छी इक्वेशन, मतलब अच्छे रिलेशन थे, अच्छे मतलब वो सही टीचर के साथ सही बॉन्डिंग थी सारे टीचर्स के साथ। केवल एक टीचर थे उसके मैथ के प्रोफेसर, हु वॉज कॉन्स्टेंटली अनॉयड एट हर फॉर टॉकिंग हैबिट्स, जो लगातार उसकी जो बोलने वाली आदत थी कि वो बहुत टॉकेटिव थी, बहुत बातें करती रहती थी क्लास में, कॉन्स्टेंटली लगातार जो वो बोलती रहती थी उससे वो गुस्सा रहते थे। दस स्टार्टेड गिविंग हर पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऐसे ऑन वायर टॉपिक्स, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको पनिशमेंट देना शुरू किया। और किस तरीके की फॉर्म में? ऐसे लिख के दिया, ऐसे वियर्ड टॉपिक, मतलब बड़े अजीब से टॉपिक पे उन्होंने उसको निबंध लिखने को दिए। सच एज चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स पता है, जो हमेशा बातूनी को बोलते हैं चैटर बॉक्स, तो हमेशा बात करता रहता है। टू विच सी रिप्लाइड विद अ फुल विट, जिसका उसने उत्तर बड़ी बुद्धिमत्ता से दिया, बड़ी बुद्धिमानी से दिया। विट होती है बुद्धि, है ना, तो पूरी की पूरी बुद्धिमानी से दिया। सी रोट ऐसे दैट वर फनी एंड एक्सप्लेन दैट दिस वॉज अ ट्रेट दैट सी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर। उसने ये फ़नी था जो उसने ऐसे लिखा, और उसने पता है ऐसे में क्या लिखा था कि ये जो मेरी बात करने की आदत है, ये मुझे मम्मी से मिली है, वो हमेशा बात करती रहती है, इसलिए मैं भी बात करती हूँ। एंड नॉट मच कुड बी डन अबाउट इट, और वो ज़्यादा इसके बारे में नहीं कर सकती। ही केप्ट ऑन गिविंग हर ऐसे अंटिल सी रोट अ सटायर, और उसने फिर भी, जो मिस्टर कैसिंग थे, फिर भी उसको वो ऐसे दे रहे थे लिखने को, निबंध दे रहे थे, जब तक उसने उसके ऊपर व्यंग नहीं करा। उसने क्या व्यंग करा था, मैं भी ये भी बता देती हूँ मैं आपको बच्चों। उसने ये बोला था कि सर अगर बच्चे बोलना छोड़ देंगे तो फिर उनके साथ ये गलत होगा, उन्हें दबाना या उनकी चीज़ों को वो करना। आप उन्हें, जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, तो आप उसको देख लेना एक बार जाके अगर आपको कन्फ्यूजन हो, और अगर रिकॉल हो गया है तो इट्स वेरी नाइस। चलिए, आफ्टर दैट द थर्ड एंड लास्ट असाइनमेंट मिस्टर केसिंग नेवर पॉइंटेड हर आउट फॉर टॉकिंग, और इसके बाद जब तीसरा और उसका लास्ट असाइनमेंट दिया, जो तीसरा काम दिया था मिस्टर केसिंग ने, उसके बाद उन्होंने कभी भी उसको उसके लिए पॉइंट आउट नहीं किया, कभी पनिश नहीं किया, कभी उसको बोला नहीं कि तुम इतनी बात करती हो, क्योंकि वो समझ चुके थे कि एक बच्चे की इंस्टिंक्ट होती है बातें करना। तो बच्चों ये थी हमारी समरी। होपफुली कि आपको पूरी की पूरी समरी रिकॉल हो गई होगी। चलिए कर लेते हैं अब इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों उससे पहले सभी बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, है ना बच्चों। सब बच्चों तक पहुंचाओ इस वीडियो को, सो दैट सभी को इसका लाभ मिल सके। आपके एग्ज़ाम्स आने को हैं, इन वीडियोस को पढ़ के आप मैक्सिमम नंबर आपके एग्ज़ाम में ला सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। जो एनी थी वो क्यों बहुत सारे बच्चे प्रोनाउंस करते हैं इसको एनी, कोई बहुत सारे बच्चों एन बोलते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एन बोलिए एनी बोलिए, ठीक है। तो क्यों एन जो थी वो एक डायरी रखना चाहती थी, तो इसका आंसर लिखेंगे एनी ऑलवेज फील्स लोनली एंड डिस्ट्रेस्ड, सो to get off all the burden and pain she wants to keep a diary in which she finds a true friend as she has hardly any friend whom she could confide it। क्योंकि वो अपने आप को अकेला, और डिस्ट्रेस मतलब होता है स्ट्रेस, जो कहते हैं ना
कि मतलब अच्छा नहीं फील करती थी। तो इस डिस्ट्रेस को करने के लिए, भगाने के लिए, इस बर्डन को कम करने के लिए, इस दर्द को कम करने के लिए वो क्या चाहती थी, एक डायरी लिखना चाहती थी जिसमें वो एक सच्चे दोस्त को ढूंढती है और उसके मुश्किल से कोई ऐसा दोस्त था जिनको वो अपनी कॉन्फिडेंशियल कोई अपनी पर्सनल बात बता सके। तो इसके आंसर में आप ये लिख देंगे। ये आपके जो नंबर 3 वाले क्वेश्चन आ सकते हैं या 5 वाले, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, वाई वॉज मिस्टर कैसिंग एनॉयड विद एन। जो मिस्टर कैसिंग थे एन से क्यों एनॉयड होता है, एंग्री, क्यों गुस्सा थे। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उन्होंने क्या बोला उसे करने को। तो अभी हमने बात की, मिस्टर कैसिंग वॉज अनॉयड विद एन बिकॉज सी वॉज वेरी टॉकेटिव। वो इसलिए गुस्सा थे क्योंकि वो बहुत बातूनी थी, बहुत बातें करती थी। ही पनिश्ड हर गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट एसे टू कीप हर साइलेंट। उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जिससे वो अपना ऐसे लिखे और चुप रहे। एंड द टॉपिक्स ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर, और ऐसे टॉपिक पे देते थे जो उसकी नेचर के साथ मिलते थे, जो उसके स्वभाव के साथ। जैसे चैटर बॉक्स दिया था बातूनी, तो वो किस लिए दिया था, क्योंकि वो बातें करती रहती थी। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट, वो देख लेते हैं। Third question is, why did Anne think she could confide more in diary than in people? वो क्यों सोचती थी एन ऐसा कि वो ज़्यादा अपनी सारी बातें डायरी को बता सकती है लोगों की बजाय। बताइए उसकी क्यों फीलिंग थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही अच्छी बात एनी सोचती थी। एनी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल टू लिसन टू हर प्लाइट। वो ये सोचती थी कि जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धैर्य होता है लोगों के सुनने से ज़्यादा। किसी के दुख को अगर लोग सुनते हैं तो लोग तो बोल भी सकते हैं ना, अरे क्या रोज़ रोज़ यही बातें लेके बैठ जाता है, अरे बहुत हो गया चुप कर, या फिर कुछ भी कि क्या है मैं तो परेशान हो गया हूँ तेरी, मतलब वो उसमें इतना पेशेंस नहीं होता है ना। एक बात सुनेंगे पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। लेकिन पेपर पे क्या है, कुछ भी लिख दो, कुछ भी उड़ेल दो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी लिख दो उसके ऊपर, वो कभी कुछ बोलेगा तो वो आराम से शांति से आपकी सारी बातें सुनता रहता है, कुछ भी लिख सकते हैं। सो इट वॉज ईजियर फॉर हर टू राइट ऑल काइंड्स ऑफ थॉट, और इसलिए उसके लिए आसान हो गया था, वो हर एक तरीके के विचार डायरी में लिख सकती थी। विच शी हैड इन हर माइंड, जो भी उसके दिमाग में आते थे। हर पर्सनल डायरी वॉज नॉट मीन्ड फॉर एनी वन एल्स टू रीड। उसकी पर्सनल डायरी थी, उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी डायरी इतनी फेमस हो जाएगी। ये तो मैं अपने से बता रही हूँ आपको, उसकी पर्सनल डायरी थी और उसका ये कोई मतलब नहीं था इसको कोई दूसरे पढ़े। और बच्चों सच बात है, वो थोड़ी ना जानती थी कि उसकी डायरी, लिखी हुई डायरी इतनी फेमस होगी कि आज सिलेबस में हम लोग उनको पढ़ रहे होंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज में से उनकी डायरी है एनी फ्रैंक की, लेट मी टेल यू। चलिए, व्हाट मेड मिस्टर कैसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास। किस वजह से जो मिस्टर कैसिंग उसके जो मैथ के टीचर थे उन्होंने उसको अलाउ कर दिया बात करने के लिए क्लास में। तो एनी लास्ट ऐसे इन द फॉर्म ऑफ अ पोम सोड मिस्टर कैसिंग द लाइटर साइड ऑफ अ नोटी चाइल्ड। अब जब उसने लास्ट ऐसे लिखा था, जब थर्ड असाइनमेंट करा था, तो उसने एक पोम के फॉर्म में लिखा था, वर्स में लिखा था, यानी कि पोम में लिखा था, कविता में लिखा था, और उसने उसकी अपने जो एक फ्रेंड था उसकी हेल्प ली थी। तो मिस्टर कैसिंग को उसका जो लाइटर साइड, दूसरा साइड भी पता चला, एक नोटी चाइल्ड का, एक जो एक नटखट बच्ची होती है उसका साइड पता चला। इट हेल्प ब्रिज द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। और इसने जो एक टीचर था और एक बच्चा था, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी था, उन दोनों के बीच में एक पुल का काम किया गया। जो जनरेशन, जो पीढ़ी का जो गैप हो जाता है उसको भरने में काम किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको पढ़ते हैं। क्या है, वाई डिड एंड थिंक सी कुड कन्फाइन मोर इन अ डायरी देन द पीपल। ये बच्चों रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये तो हमने कर लिया है पहले, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके 4 हैं इसमें, और ये हमने क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कर लिया तो ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, यहीं पे आपका जो आज का चैप्टर है जो हमने पढ़ा डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की, हम समरी भी पढ़ चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, डू लाइक,
share and subscribe my channel. And माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, क्योंकि आप कंटिन्यूटी ही आपकी रेगुलरिटी टूवर्ड्स द स्टडीज़ आपको क्या लेके जाएगी, आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी, आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी. हैव अ गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू.